हमारा संगठन प्योर रूप से गैर राजनीतिक है। इस संगठन का कोई मतलब राजनीति से नहीं है। हमारे संगठन का कोई पदाधिकारी, हमारे संगठन का कोई भी मेंबर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काम करना चाहता है वो स्वच्छंद है, वो आजाद है। जो पार्टी उसको अच्छी लगती है उस पार्टी के अंदर जाकर के वो काम कर सकता है। लेकिन कौम के लिए संगठन का आदमी प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस काम को करना चाहिए जिसको कौम को जरूरत है, जिस काम की। हमारा मेन मामला सबसे पहले शिक्षा का है कि हमारी तालीम को हम कैसे, तालीम के म्यार को बढ़ा सकें, लोगों तक तालीम पहुंचा सके, लोगों को प्रवोक कर सके स्कूलों की तरफ ले जाने के लिए, सड़कों से हटा करके स्कूलों में कैसे हम भेजने का काम करें। हम इस काम को जगह जगह पर बाकायदा बैनर लगा करके और गांव-गांव घूम करके लोगों को प्रभात फेरी के रूप में घूम करके लोगों को इस पर करते हैं। दूसरा हमारा मुख्य मामला है वो नशा विरोधी है। पूरे देश भर के अंदर हम नशा विरोधी आंदोलन चलाते हैं। ऑल इंडिया गुर्जर महासभा का मेन एजेंडा में से एक एजेंडा नशे का भी है। नशा विरोधी भी हम गांव-गांव घूम घूम करके अपनी कौम के लोगों को इकट्ठा करके उनके बीच में बात रखते हैं और बात रखने के बाद उनको नशे के बारे में, उनकी खराबियों के बारे में बताते हैं और उनको कहते हैं कि इससे बचने का काम करो। तीसरा, जो हम अपनी ब्याह शादियों में फिजूल खर्ची का काम करते हैं और हम अपनी जमीनें और जायदाद सब बेचने का काम कर देते हैं ब्याह शादियों के अंदर, अपनी झूठी शान और शौकत के लिए हम अपने लोगों को उसके लिए जागृत करते हैं कि अपने बच्चों की गर्दनें मत काटो, उनके गले काटने का काम मत करो। ब्याह शादियों को उतना कर लो जितनी हमारी पॉकेट अलाउड करती है। दान दहेज हम ये नहीं कहते कि आप अपनी लड़की को ना दें, आप अपनी लड़कियों को जरूर दो, लेकिन इतना दो मुट्ठी बंद करके जितना हमारा मेरा वजूद है उसके हिसाब से हमें उस पर वो करना चाहिए। तो ये हमारे मुख्य, मैंने 2-3 चीजें 4 चीजें आपके सामने रखी, और भी बहुत सी दूसरी चीजें हैं। तो एक बात और मैं आपके सामने वादा करना चाहता हूं, ऑल इंडिया गुर्जर महासभा कोई चंदा पूरे हिंदुस्तान भर में से किसी पर से लेने का काम नहीं करती है। हमारे यहां चंदा नहीं लिया जाता है। हमारा पदाधिकारी जितनी अपनी पॉकेट से चल सकता है, अगर वो 10 किलोमीटर की ताकत रखता है तो वो 10 किलोमीटर अपना योगदान दे, वो 50 किलोमीटर की रखता है तो 50 किलोमीटर का योगदान दे। हमारा पदाधिकारी जो होगा वो अपनी पॉकेट के हिसाब से चलेगा, अपनी पॉकेट के हिसाब से ही वो आगे काम करेगा। हम आपस में बैठ करके कोई प्रोग्राम होता है तो उस हिसाब से हम इस पर काम कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं भी इतने दिन हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया हुआ है। मैं आज इस प्रबंध कमेटी की मीटिंग के अंदर बिल्कुल वादा तौर से यह बात कहना चाहता हूं, 70+ हो चुकी, कोई भाई, कोई भी किसी भी प्रदेश का अगर यह कहता है कि साहब मैं इस काम को लेकर के चल सकता हूं, तो मेरी तरफ से 1 मिनट के अंदर अंदर मैं उसको अपना पदभार सौंपने के लिए तैयार हूं। उसके बाद भी मेरे से जितना बनेगा, जितना काम होगा, मैं उतना काम करूंगा, लोगों तक जाऊंगा। जो काम अब कर रहा हूं मैं बगैर पद के भी उस काम को करूंगा। लेकिन मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जम्मू से एक आदमी जो हमारी संस्था का सदस्य ही नहीं है, मेंबर ही नहीं है, वो अपने आप को ऑल इंडिया गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करके लिख रहा है। अब वो किसने बना दिया, कैसे बन गया, क्या हो गया उसका, एक उर्दू के अखबार में वो कोई ना कोई पोस्ट डाल देता है कभी कभी। इसलिए मेरा कहना यह है कि ऑल इंडिया गुर्जर महासभा एक रजिस्टर्ड संस्था है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक तो एजेंडा है, ये पढ़ करके हमारे महामंत्री जी सुनाएंगे, इन पर गौर करो किस तरीके से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इन सारी चीजों को मैंने के अंदर है 200 कुछ परिवार आपके ऋषिकेश के आसपास कॉलोनी बनाई, वहां है। उसके बाद हमारी कम्युनिटी ओबीसी में नहीं आती थी, यहाँ ओबीसी का एक वो था, हमारा एक भाई ओबीसी के अंदर था और एक भाई हमारा ओबीसी के अंदर नहीं था, यानी हम ओबीसी के अंदर नहीं थे। लेकिन हमने ऑल इंडिया गुर्जर महासभा
जो हमारा पहला संगठन था ऑल इंडिया मुस्लिम गुर्जर महासभा, उसके बैनर पर लड़ाई लड़ी और अपने लोगों को ओबीसी का लाभ दिलाने का काम किया। जो आज आप प्रधान बनते हैं, मेंबर बनने का काम होता है, जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष आपका रिजर्वेशन आ जाता है तो उसके उसमें वो किया। और मैं क्या नाम आपके ऑल इंडिया मुस्लिम गुर्जर महासभा हिमाचल प्रदेश और JNK के अंदर जो हमारी कम्युनिटी को ST का दर्जा प्राप्त है, वो ST का दर्जा के लिए बहुत लड़ाई लड़ी लोगों ने। कांग्रेस राज में भी लड़ी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसमें ही एक मेमोरेंडम बना करके दिया लोगों ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि साहब मैं ये जो कम्युनिटी है ST के लायक नहीं है। उसके बाद एक प्रस्ताव गया, क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में, वो भी थोड़ा सा समय था, उस प्रस्ताव पर कोई गौर नहीं हुई, लेकिन उस प्रस्ताव को दोबारा से फिर माननीय इंदिरा गांधी जी के राज में गया तो इंदिरा गांधी जी ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर एक प्रस्ताव आया, एक नई सरकार आई हम लोगों की जनता पार्टी की सरकार 1977 में, तो एक मेमोरेंडम फिर दिया गया मोरारजी देसाई साहब को के साथ हिमाचल प्रदेश का गुर्जर और JNK का गुर्जर की हालत ऐसी समाज से भी बदतर है, लेकिन वो भी प्रस्ताव हमारा रिजेक्ट हो गया जो लोगों ने दिया था। उसके बाद इस पर हमने लिखा पढ़ी करते करते ये हुआ कि एक सरकार बनी हमारी 89 के अंदर, और 89 की सरकार टूटने के बाद माननीय चंद्रशेखर जी कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने। उनके सामने क्योंकि हमारे ताल्लुक थे, हमने उनके सामने अपना रिप्रेजेंटेशन पहले से दे रखा था। जो पदयात्रा 83 के अंदर शुरू की थी उसमें मैं खुद स्वयं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर के लद्दाख तक 4000 किलोमीटर पदयात्रा, मुस्तकिल 4000 किलोमीटर की पदयात्रा अपनी जवानी में उनके साथ उनके नेतृत्व में करने का काम किया। तब उन्होंने हमारी हालत देख ली थी कि हमारी हालत हिमाचल प्रदेश के अंदर और JNK के अंदर क्या है। उसके बाद जैसी शपथ ग्रहण हुई तो तुरंत इसके ऊपर चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद उन्होंने तुरंत ही उसके ऊपर प्रस्ताव बनवाया। प्रस्ताव बनवाने के बाद पहली ही मीटिंग के अंदर आपको ST का दर्जा हिमाचल प्रदेश और JNK के लोगों को ST का दर्जा दे दिया गया। हम किस रूप से मजबूत कर सकते हैं ताकि हमारा समाज संगठित हो सके। आज ये लोकतंत्र में हम और आप सब लोग जी रहे हैं। लोकतंत्र में जीने के लिए ज़रूरी है कि हम संगठित हों। हर राष्ट्रीय पार्टी की मजबूरी बन जाए कि भाई अगर गुर्जर समाज में या गुर्जरों के क्षेत्र में जाना है तो संगठन से बात करनी होगी। संगठन एक हथियार है, एक ताकत है हमारे बीच के लिए, क्योंकि जो लोग सक्षम है उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप में खुद ताकत है। हमें मजलूम गरीबों की मदद करनी है इस संगठन के माध्यम से। बहुत से लोग विचार पर प्रश्न करते हैं कि भाई संगठन की ज़रूरत क्या है, ये संगठन क्यों। तो साथियों, संगठन की राणा जी ने अभी आपको बताया कि जो हमारा समाज है उत्तराखंड में, कुछ उत्तर प्रदेश में भी है, मोहन साइड में आपने देखा होगा जो जंगल में गुर्जर लोग रहते हैं, किसी सरकार ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। तो राणा जी के सहयोग से हमने एक संगठन खड़ा किया, और आज ज़्यादा नहीं, जहाँ से मैं साथियों के साथ बैठा हूँ गैंडी खाते से, वहाँ आज 1456 परिवार जिनको 2-2 एकड़ ज़मीन इस संगठन के माध्यम से दिलवा के आज वो पिछले के साथ बैठे हैं। उनके मकानात बनाए गए हैं। आज उनके बच्चे जो कि जंगल में रहते थे, आज उनके बच्चे अच्छी तालीम ले रहे हैं, सरकारी सेवाओं में चले गए हैं। तो ये छोटी बात है, अगर हम आप थोड़ा सा अपना समय व्यतीत करके, अपना कुछ पैसा खर्च करके अगर हम अपने समाज का भला कर सकते हो तो इससे अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिलेगा। कुछ तथाकथित लोग, जैसे अभी राणा जी बता रहे थे कि एक लोधा जी हैं JNK से, उन्होंने अपने हिसाब से बन रहा है मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहा है। अच्छी बात है, बिल्कुल बनिए, क्यों नहीं, आप बीच में आओ, आप अपना काम दिखाओ। राणा जी खुद कह रहे हैं कि मैं तो स्वेच्छा से खुद हटना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। लेकिन एक बायलॉज है इसका, बाकायदा रजिस्ट्रार के यहाँ उसका जो कार्यकारिणी हमारी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो प्रस्ताव देगी, वो उनको
अध्यक्ष मनोनीत कर देंगे। लेकिन ये थोड़ा कि मैं अपने घर में बन जाऊँ अध्यक्ष और महामंत्री। इसको बैकवर्ड में शामिल कराया, चाहे JNK के लोगों को ST का दर्जा दिलवाया, उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा बुनियादी काम समाज के लिए किया। हमने खुद देखा है, चाहे गेंडी खाता हो, पथरी हो, और इन तमाम इलाकों में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही काबिल तारीफ है। इसमें राष्ट्रीय तेजी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 16वीं 17वीं सदी में भी जब राजा महाराजा बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी, तब भी एक मंसूबा बनाया जाता था किस तरीके से अपने देश को, अपनी कौम को, अपने माशरे के अंदर किस तरीके से कौम को तरक्की के रास्ते पर या उन बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने का काम कर सकें। तो महात्मा का काम यही है कि हम अपनी कौम को जागृत करने का काम करें और बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने का काम करें। और जिस तरीके से भाई हमारे प्रमुख साहब मौलाना अजीम मुस्तफा साहब को जो साथियों, हमारे भुटाना साहब भाई भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि